सोनू शर्मा जी ने रणभूमि में उतरकर शंखनाद कर दिया है और शंखनाद करते ही यहाँ के कॉलोनियों का ओपिनियन पोल जो है बढ़ चढ़ कर आ रहा है। पहले भी इनको जन समर्थन बहुत ज्यादा मिल चुका था और दूसरी बार जो है इन्होंने जो एक्सेप्ट किया है, जो कॉलोनियों के लिए काम किया है, जिस तरह से कॉलोनी वासी घरों से निकल कर जन समर्थन सोनू शर्मा जी को दे रहे हैं, जिस तरह से सोनू शर्मा जो प्रधान चुनाव के लिए जो प्रत्याशी हैं, जिनके पीछे पूरी कॉलोनी तैयार है कि ये जो है प्रधान हॉनेस्ट है और ईमानदार है और हमारे बीच में रहकर काम करता है, इस तरह से जनता का कहना है। मैं आपको कुछ जनता की बाइट सुनवाता हूं, आप ये सुनिए, देखते क्या कह रहा है जनता। और दूसरी साथ में जनता जो कह रही है, आप बड़े ध्यान से सुनिए। भाई जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं उनकी बात ध्यान से सुने, विनम्रता से सुने। जोरदार तालियां एक बार हमारे सोनू भाई के लिए। आजम सरदार भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे। शहीद आजम सरदार भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा आभार। आप सबसे निवेदन करता हूं, 5 तारीख को सोनू भैया को कलश के निशान पर मोहर लगा करके भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे नवीन चंद अंकल जी का। एक बार मेरे साथ जय घोष। सोनू भैया को जिताएं और कलश पे मोहर लगाएं। हम सोनू भाई के लिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि पहले जब प्रधान हमारे वीरेंद्र भाई थे, उनके साथ इन्होंने बहुत कार्य करे हैं। जहाँ भी देखते हैं, जहाँ पे वीरेंद्र भाई होते हैं वहाँ सोनू भाई भी पाए जाते हैं। जो कार्य भाई नहीं कर पाते वो थोड़ा सपोर्ट करते हैं। तो जहाँ देखते हैं ना, इन दोनों की जोड़ी परफेक्ट बैठती है, हर कार्य में आगे से आगे रहते हैं। तो मुझे लगता है कि सोनू भाई को जरूर आगे हमें जिताना चाहिए। सोनू भाई को कलश पे मोहर लगेगी और सोनू भाई विजय बनेगा। पूरा समर्थन है। नथू कॉलोनी को प्रधान सोनू भाई बनेगा। सोनू भाई को क्यों सपोर्ट करेंगे? सोनू भाई अच्छा है, अच्छा काम करेगा। जब वीरेंद्र ने करा तो सोनू भाई भी करेगा। जय माता दी। सारी नथू कॉलोनी की बहनों का फुल सपोर्ट है सोनू भाई के साथ, क्योंकि वो पहले प्रधान भी नहीं थे, पर प्रधान के साथ में मिल के उन्होंने बहुत सपोर्ट करा, सबकी हेल्प करी और सक्रिय है, काम कर रहे हैं वो, और ऐसे ऐसे कार्य किए हैं कि जिसकी रामत है कि सोनू भाई इस बार विजयी हों और ज्यादा से ज्यादा बहुमत से जीतें। लोगों का 80% है। हमने सर्वे करा है, लोगों से जैसे पूछा है तो 80% वोट सोनू के खाते में जा रही है। शुरू किया किस तरह इन्होंने कलश यात्रा शुरू किया, और ये जो है कहते हैं माता रानी का दिन चल रहा है, नवरात्रि चल रहा है, और इनके सालगिरह के उपलक्ष्य पर इन्होंने कलश यात्रा पूजा पाठ कर, विधिवत पूजा पाठ कर कलश यात्रा की और गलियों में अपने कॉलोनी वासियों से आशीर्वाद प्राप्त किया। और साथ ही जन समर्थन जिस तरह से इनको मिला वो देखने लायक है। आप खुद देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी भीड़ चल रही है नथू कॉलोनी में, नथू कॉलोनी प्रधान के लिए। साथ में जब इन्होंने एक सभा किया तो वहां महिलाओं का जो एक आवाज उठी कि सोनू भाई ही चाहिए इस बार प्रधान के रूप में। आखिर कारण क्या है? सोनू भाई का इल्जाम है, मैं आपको एक सीधा हमने एक इंटरव्यू किया था सोनू भाई का पॉडकास्ट के जरिए। उस पॉडकास्ट में उन्होंने वो खुलासा किया है, आपको मैं लिंक दे दूंगा इस चैनल में उस लिंक पे जाके देख सकते हैं कि सोनू भाई ने किस तरह से खुलासा किया है। सोनू भाई प्रधान का कहना है, जो प्रत्याशी उनका कहना है कि जो प्रधान रह चुके हैं या दोबारा जो अभी प्रधान के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, वो केवल कॉलोनियों को बांटने की फिराक में रहते हैं। केवल उन्होंने कॉलोनियों को बांटने का काम किया है। पीछे 2021 से पहले 8 साल हमारे रंजीत भाई प्रधान थे जी। तब कॉलोनी के अंदर कोई मतभेद नहीं था, मनभेद नहीं था, ठीक है। 2021 से जब चुनाव हुआ तो त्रिपाठी जी ने एक आम सभा बुलाई कि भाई 8 साल से, उन्होंने भी आम सभा क्यों बुलाई, उसका कारण था उन्होंने ए और ई ब्लॉक के प्रधान बने होते। एक वीडियो मैंने देखी उनकी, उसके अंदर कहते 12 साल से मैं ए और ई ब्लॉक का प्रधान था, 3 लोगों ने उन्हें चुन लिया। उन्होंने हमेशा कॉलोनी को तोड़ने का काम किया।
तोड़ने का काम। जब हमारी एक पूरी RWA बनी हुई है, उसके बैनर तले नहीं काम किया, उसके अलावा अपना एक A और B ब्लॉक का प्रधान का एक बैनर बना के उस पे विधायक जी से काम कराए उन्होंने किया है। बाकी कोई भी विकास को लेकर कोई भी ऐसा काम नहीं किया है। जबकि सोनू शर्मा जी ये कहते हैं कि मैं प्रधान की पोस्ट में ना रहते हुए भी मैंने कितने सारे काम किए हैं। एक एक काम करके खुलासा उन्होंने इस पॉडकास्ट में किया है। इस पॉडकास्ट को देखेंगे भाइयों तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगा कि इस कॉलोनी में वाकई हुआ क्या है, कितने काम हुए हैं और क्या क्या हुआ है, कब कब हुआ है और किस किस लोगों ने इस ग्रुप को तोड़ा है, किस किस लोगों ने संगठन को तोड़ा है। क्या इस जो प्रधान अभी जो वर्तमान में जो प्रत्याशी दोनों ही तरफ लड़ रहे हैं, किसने जातिवादी, किसने धर्मवाद और कितने जो है बिना झूठों का वादा कर करके इतने साल जो कॉलोनी वासियों के लिए चलाया गया है, ये सारे इल्जाम सोनू भाई इस पॉडकास्ट में बता रहे हैं कि किस तरह से लोगों को जो है ठगा जा रहा है। वहीं सोनू भाई से बात करने पे ये पता चला है कि इन्होंने जो एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है वो तार को लेकर है कि 11,000 तार को लेकर जो इनका कहना है वो वाकई दर्दनाक स्थिति है कि तार जो है इतना दर्दनाक स्थिति है जिसमें कि अभी हाल ही में बता रहे हैं कि 3-4 केस हो चुका है। जबकि इसको सरकार को भी प्रायोरिटी बेस पे लेना चाहिए कॉलोनी वासियों के लिए कि तार का कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जाए जिससे कॉलोनी वासी सेफ रह चुके। सबसे पहला काम मेरा तारों को लेके है। जो 11,000 की लाइन है उसके अंदर हमने कुछ आधी कामयाबी पा चुके हैं और आधी कामयाबी रह रही है, उसको भी हम जल्द करेंगे। अपना D ब्लॉक और E ब्लॉक की जो वायर्स थी उसकी अप्रूवल आ गई है और उसका काम अक्टूबर-नवंबर के बाद स्टार्ट हो जाएगा। और बाकी जो B ब्लॉक और A ब्लॉक के अंदर कुछ वायर्स रह गई हैं उनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। बाकी जो मुद्दे हैं कॉलोनी का, जो खास करके ग्राउंड का जो मुद्दा होता है वो होता है गली साफ सफाई, पानी, बिजली और क्राइम लेस मोहल्ला, शिक्षा और स्वास्थ्य। इन सब पर अलग अलग तरीके से सोनू शर्मा जी ने हमारे साथ पॉडकास्ट में बात किया है। आपको जब आप इस पॉडकास्ट को देखेंगे, आप ध्यान से पूरी पॉडकास्ट को देखिएगा, एक एक चीज का खुलासा किया है। जहां पे भी लगे आपको कि इन्होंने कुछ गलत बोला है या इस तरह का नहीं हुआ है, आप उस पॉडकास्ट में जरूर कमेंट करें कि ये गलत है और इन्होंने गलत बोला है, या इन्होंने सही बोला है तो इनको जरूर समर्थन दें और जरूर इनके लिए लिखें कि भाई सोनू भाई इस बार चाहिए, मोहल्ले को, कॉलोनी को जरूरत है या ऐसे प्रधान की जो 12 बजे रात को भी किसी को जरूरत पड़े तो वो ये ना सोचे कि हमारे कोई और है, ये हमारी कॉलोनी के ही लोग हैं, हमारा परिवार ही है, जो परिवार को मानते हैं। इस तरह के प्रत्याशी को जो है इस बार कॉलोनी में, मैं एक कॉलोनी की बात नहीं कर रहा हूं, हर कॉलोनी की यही भी होनी चाहिए। इस तरह से मैं आपको ओपिनियन पोल भी दिखा रहा हूं कि किस तरह से जनता जो है इस तरह सोनू शर्मा जी को किस तरह समर्थन दे रहे हैं। ओपिनियन पोल तो गजब का ओपिनियन पोल है भाइयों। मुझे तो लगता है इस ओपिनियन पोल के जरिए कि क्योंकि इस तरह से भारी तादाद जन समर्थन मिलना और उनका जो इस 2-3 साल में जो आप बता रहे हैं कि जो वर्तमान प्रधान है वीरेंद्र जी, जिनके साथ मिलकर कार्य करना, ये अपने आप में एक प्रमाण है जो बता रहे हैं। आप देखते रहिए जय भारत न्यूज। हालांकि हमारे साथ 3 चैनल और हम लोग काम कर रहे हैं साथ में। एक जय भारत न्यूज है जो लीड कर रहा है, जय भारत के साथ साथ अक्ष न्यूज है और नीलकमल टाइम्स है जो बराबर लगातार आवाज उठा रही है इस कॉलोनी को, मुहिम को लेकर के कि कौन से प्रतिनिधि यहाँ पे आना चाहिए। आप देखते रहिए इन तीनों चैनल को देखिए, अलग अलग संवाद, अलग अलग बात और मुद्दे की बात। धन्यवाद। मैं था आपके साथ संजीव चौहान, जय भारत न्यूज के लिए।